संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप वीडियो की हेडलाइन देखकर समझ गए होंगे कि हमारी ये वीडियो किस पर आधारित है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के सबसे लोकप्रिय शो KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति की। दोस्तों, इस बार KBC का सीजन 12 जो शुरू होने वाला है उसके रजिस्ट्रेशन 9 मई से ओपन हो चुके हैं। तो देर किस बात की, आज ही रजिस्ट्रेशन करें KBC सीजन 12 के लिए। और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो, जिसमें आपको KBC सीजन 12 की पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, KBC सीजन 12 में पार्टिसिपेट करते वक्त आपके माइंड में बहुत से प्रश्न उठते होंगे। उन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैं आपके लिए एक ये स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड में आया होगा कि इसके रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। सेकंड की रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, और रजिस्ट्रेशन के समय आयु यानी कि एज जो है वो कितनी होनी चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन का होना अनिवार्य है। इन सब बातों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे। तो दोस्तों, KBC सीजन 12 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 मई 2020 से शुरू हो चुके हैं। 9 मई 2020 से शुरू हो चुके हैं दोस्तों रजिस्ट्रेशन। सेकंड है कि रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कौन कौन कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रताएं क्या क्या है। तो पात्रताओं की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वो निम्न प्रकार से हैं। इसके अंदर भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 1 मई 2020 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है तथा वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, इसके अंदर पात्र है, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। और सेकंड, वह व्यक्ति जिस पर पुलिस केस है वह पात्र नहीं है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर पुलिस केस चल रहा है वह इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र नहीं है, एलिजिबल नहीं है। थर्ड है कि वह व्यक्ति जो KBC के अब तक जितने भी सीजन हुए हैं, यानी कि अब तक जो 11 सीजन हुए हैं, उनके अंदर जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड होता है वहां तक ना पहुंचा हो, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है रजिस्ट्रेशन के समय उम्र की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन की जो उम्र है वो आपकी होनी चाहिए 1 मई को 18 वर्ष उम्र आपकी पूरी हो चुकी हो, तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन अनिवार्य है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए एंड्रॉयड फ़ोन का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप SMS के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब बात कर दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के जो 3 तरीके हैं उनके बारे में। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के 3 तरीके कौन कौन से हैं। फर्स्ट है SMS के द्वारा, सेकंड है IVR के द्वारा, और थर्ड है सोनी लिव एप्लीकेशन के द्वारा। और मैं आपको इन तीनों जो मेथड है रजिस्ट्रेशन के उनके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं सबसे आसान और जो सबसे सस्ता मेथड है वो कौन सा है जिसके द्वारा आप आसानी से रजिस्ट्रेशन KBC के अंदर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट अगर हम बात करें SMS द्वारा, जो फर्स्ट मेथड है SMS द्वारा, उसकी अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपका जो आज का क्वेश्चन पूछा गया है उसका ऑप्शन A जो है वो राइट है, और आपकी उम्र 25 है, और आपका जो जेंडर यानी कि जो लिंग है वो मेल है। तो आप सबसे पहले टाइप करोगे KBC यानी कि KBC कैपिटल लेटर के अंदर आप टाइप करोगे, उसके बाद स्पेस देकर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर आपका ऑप्शन करेक्ट A है तो आप लिखोगे A, और उसके बाद स्पेस देकर आपकी अगर उम्र 25 है तो आप लिखोगे 25, और अगर लास्ट में आप लिखोगे स्पेस देकर आप मेल हो तो लिखोगे M कैपिटल लेटर के अंदर, और अगर आप फीमेल हो तो आप कैपिटल लेटर के अंदर F लिखोगे। मान लीजिए अगर आप मेल है तो आप लिखोगे स्पेस देकर M। ठीक है दोस्तों, और इसे सेंड कर दोगे आप 509093 पर। किस पर? 509093 पर।
एसएमएस सेंड होने के बाद आपको रिप्लाई के अंदर एक सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन का एसएमएस प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। रजिस्ट्रेशन का जो दूसरा मेथड है वो है IVR यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। दोस्तों, इसके द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले डायल करना होगा 505252 पर 505252 पर आपको डायल करना होगा। उसके बाद IVR के द्वारा जो आपकी कॉल होगी वो आपको भाषा सेलेक्ट करने के लिए बोलेगी, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगी। लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज दी जाएगी, हिंदी और अंग्रेजी। उसमें से आप किसी एक का चयन करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आपसे आपकी उम्र पूछी जाएगी, आपकी एज पूछी जाएगी, तो आप अपनी एज जो है वो टाइप कर सकते हो। उसके बाद सवाल पूछा जाएगा आपसे, और सवाल का अगर ऑप्शन ए राइट है तो आप लिखोगे 01, और अगर आपका ऑप्शन बी राइट है तो आप लिखोगे 02, और अगर आपका ऑप्शन सी राइट है तो आप लिखोगे 03, और अगर आपका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है तो आप लिखोगे 04। मान लीजिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है तो आप लिखोगे 01। ठीक है दोस्तों, सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रिप्लाई के अंदर धन्यवाद का संदेश प्राप्त होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो चुका है। और दोस्तों, नोट करने वाली बात यह है कि IVR जो सिस्टम है और SMS द्वारा जो सिस्टम है रजिस्ट्रेशन का, उसके अंदर SMS और कॉल दर जो है वो लागू रहेंगी। SMS के 3 रुपये लगेंगे और कॉल दर जो है वो स्टैंडर्ड कॉल चार्जेज लागू रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रजिस्ट्रेशन का, जो थर्ड मेथड है उसकी, और जो सबसे सिंपल और जो सबसे सस्ता मेथड है उसकी अगर हम बात करें, सोनी लिव एप्लीकेशन के द्वारा आप कैसे रजिस्ट्रेशन करते हो इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से गूगल का जो प्ले स्टोर है उससे आप सोनी लिव एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और उसके अंदर सोनी लिव के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करोगे। दोस्तों, सोनी लिव एप्लीकेशन पर आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपसे ये जानकारियाँ मांगी जाएगी, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल एड्रेस, आपका जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, ये सब जानकारियाँ मांगी जाएगी आपसे। और उसके बाद के सोनी लिव पर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सोनी लिव एप्लीकेशन के अंदर KBC रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। किसका? KBC रजिस्ट्रेशन का। उस पर क्लिक करके आप KBC सीजन 12 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे? वो 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, फेसबुक और गूगल। यानी कि आप KBC का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा करना चाहते हो, किससे लिंक करके करना चाहते हो। दोस्तों, फेसबुक और गूगल यानी कि जीमेल का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई देगा। उनमें से किसी एक को चुनकर आपको आगे बढ़ना होगा, और आपको भाषा का चुनाव करने को कहा जाएगा। यानी कि जो आपको क्वेश्चन जो दिखाई देगा वो आप जिस लैंग्वेज का चुनाव करोगे, जिस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करोगे उसी के अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। हिंदी और इंग्लिश जो 2 लैंग्वेज होती है उसके अंदर आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करी है उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन है वो दिखाई देगा, और आपको उसके आंसर को सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी KBC सीजन 12 में पार्टिसिपेट करने के लिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इसकी बहुत सी छोटी छोटी नियम और शर्तें हैं, टर्म एंड कंडीशंस हैं, उसको आप ज़्यादा पढ़ने के लिए लॉग ऑन कर सकते हो, विजिट कर सकते हो www.sonyliv.com पर। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि KBC सीजन 12 के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप याद रखिएगा कि KBC प्रोग्राम के आयोजक और सेट इंडिया कंपनी आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लेती है। मान लीजिए कल को कभी भी किसी के पास कहीं से भी कॉल आती है, कोई अननोन पर्सन कॉल करता है, आपको KBC के नाम पर आपसे पैसे मांगता है, तो आप ये इसकी शिकायत जो है वो आप कर सकते हो, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हो, या फिर नीचे जो ईमेल आईडी मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर आप ये जानकारी दे सकते हो। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी अगर आपका कोई पर्सन हो तो आप नीचे जो ईमेल आईडी लिखी गई है
kbcresponse@setindia.com, उस पर आप भेज सकते हो। वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा दोस्तों हम आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लेंगे और इसमें केबीसी सीजन 12 के अंदर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।